कि मनुष्य अपने जीवन में दो तरह से कर्म करता है। एक तो होता है निष्काम कर्म और एक होता है सकाम कर्म। निष्काम क्या होता है? जबकि हम फल की इच्छा को त्याग करके और अपने सभी कर्मों को एक यज्ञ की भांति भगवान के चरणों में समर्पित करके करते हैं, तो वो निष्काम कर्म होता है। और सकाम कर्म वो होता है जब हम कर्म करते हैं और फल को ध्यान में रख के कर्म करते हैं। मतलब कि हमने ये कर्म किया और उसके बदले में हमें इतना रिजल्ट चाहिए, तो वो होता है सकाम कर्म। और जब भी हम सकाम तरीके से कर्म करते हैं तो हमें चिंता होती है, दुख होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, क्योंकि अगर उस केस में फिर आपका सारा ध्यान फल पे केंद्रित होता है और आप कर्म पे फोकस नहीं कर पाते, तो फल आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता, चूँकि कर्म अच्छा नहीं होता, और आप चिंता में आ जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है चिंता में होने का। और तो सबसे बेहतर तरीका इसका यही है कि जब भी कर्म करें तो निष्काम भाव से करें। मतलब जो भी कर्म हमें करना है, हमने कर्म किया और उस कर्म को भगवान को समर्पित करके निष्काम भाव से उस कर्म को प्रभु नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया कि प्रभु जो हमसे संभव हो सका, जितना मुझसे बन पाया, मैंने अपनी तरह से पूरी सच्ची श्रद्धा भावना से, पूरी ईमानदारी से अपना कर्म किया। आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से फल दीजिए, मुझे सब कुछ स्वीकार है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि देयर आर 100 थिंग्स विच आर इन योर कंट्रोल विच कैन अफेक्ट द एंड रिजल्ट पॉजिटिवली, then there are thousands of things which are not in your control which can affect the end result negatively. So you do your job in the best knowledge and the best practices that you have. End result भगवान श्री कृष्ण says कि I will decide, कि आप अपना कर्म सच्ची श्रद्धा भावना से करिए। अब दुनिया में अगर 100 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकती हैं, तो दुनिया में हज़ारों ऐसी चीज़ें जो आपके काम को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकते हैं और वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप अपने काम को सच्ची श्रद्धा भावना से दूसरों के भले के लिए, समाज सेवा के लिए, अपने परिवार की भलाई के लिए, सबके लिए आप करिए। फल क्या होगा वो आप मुझ पे छोड़ दो। आपके कर्म के हिसाब से आपका फल निर्धारित है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मनुष्य के द्वारा किया गया कोई भी कर्म कभी नष्ट नहीं होता, हर कर्म का फल मिलता है। वो अच्छा कर्म होगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म होगा तो बुरा फल मिलेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद।